श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलुचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो मामहेश्वराभ्यां नमो श्री एकादशी दक्षिणेश्वरं ते नमः। देवर्षि नारद जी अपने नारद भक्ति सूत्र के में 84 सूत्रों का प्रणयन किया है, कथन किया है। इसमें उन्होंने भक्त के लक्षणों को बतलाया है। आज जो है 80वें सूत्र से वर्णन आगे किया जा रहा है। देवर्षि कहते हैं, संकीर्त्यमानः शीघ्रमेवाभिर्भवत्यनुभावति भक्तान्। संकीर्तमानः कीर्तन किया जाता हुआ शीघ्रमेव शीघ्र ही आविर्भव प्रकट होता है। भक्तान भक्तों को अनुभावयति अनुभवयुक्त करता है। संकीर्तमानम भगवान ने कहा है कि नाहं वशामि वैकुंठे योगिनां हृदय न चा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। कहते हैं कि हे नारद जी, जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम गुण आदि का कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ ही नित्य विराजमान रहता हूँ। श्री भगवान का कीर्तन बड़ा भारी साधन है। वह दुष्ट घोड़े के समान चंचल मन को रोकने के लिए लगाम है। मन को लय विक्षेप आदि रहित अवस्था में समाधि के योग्य करने का उपाय कीर्तन ही है। श्रवण और स्मरण कीर्तन के अंग हैं। कीर्तन दशा में श्रवण और स्मरण अपने आप ही होते हैं। कीर्तन की बड़ी भारी महिमा है। कीर्तन होने पर भगवान शीघ्र ही भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं और भक्तों को मनचाहे रूप का दर्शन देते हैं। अब अगले सूत्र में देवर्षि बताते हैं, त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। त्रिसत्यस्य त्रिलोक में सत्यस्वरूप भगवान की भक्ति ही गरीयसी सबसे श्रेष्ठ है। फिर कहते हैं, फिर भी भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान को पाने के शास्त्र में जितने साधन कहे हैं, उनमें एक भक्ति ही सबसे सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि भक्ति प्रियो माधवः। अन्य साधन बड़ी कठिनता से हो सकते हैं तथा उनमें सर्वसाधारण का अधिकार भी नहीं है, परंतु भक्ति ऐसा साधन है कि केवल दीन भाव के आवेश के भगवान को पुकारने पर, केवल दीन भाव के आवेश में भगवान को पुकारने पर भी भक्त वत्सल भगवान तुम्हारे हृदय में उदित हो जाएंगे। जो सिद्धि युग युगान योग साधना करने से नहीं होती, वह भक्ति की साधना से क्षण भर में हो सकती है। योग साधना करने से योग राज्य में जो वाणी और मन के पार है, वही भक्ति राज में हृदय की तय में गुथा और जड़ा हुआ है। इसी से नारद जी कहते हैं कि भक्त से श्रेष्ठ और कोई साधन नहीं है। फिर अगले सूत्र में कहते हैं, गुण महात्म्या शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्त्या निवेदना शक्ति, तन्मया शक्ति, परम विधा शक्ति, रूपे कथाप्यके दशधा भवति। कहते हैं कि जो जिसको चाहता है वह उसकी सकल चेष्टा और सकल अंगों को चाहता है, तथापि न जाने क्यों कोई किसी किसी अंग की सुंदरता और किसी किसी अंग की चेष्टा को विशेष रूप से प्रेम करते हैं। ऐसे ही भक्त भगवान में सब प्रकार से आसक्त होते हैं, परंतु कोई भक्त उनके किसी किसी भाव में विशेष आसक्त होते हैं। जैसे राजा परीक्षित नारद, हनुमान और हरिगुण सुनने को 10 सहस्र कान मांगने वाले राजा पृथु भगवान के गुण महात्म्यासक्त भक्त हुए हैं। ये फिर आगे कृष्ण के बाल रूप के प्रेमी नंद, उपनंद, यशोदा आदि और किशोर रूप की प्रेमिका ब्रज देवियाँ, पशु पक्षी आदि रूपासक्त भक्त थे। राजा पृथु पूजासक्त, प्रहलाद स्मरणासक्त, हनुमान अक्रूर विदुर आदि दास्यासक्त,
अर्जुन सुग्रीव, उद्धव कुबेर, सुबल श्रीदामादि सख्यासक्त, ब्रज गोपिकाएँ कांतासक्त, नंद यशोदा कौशल्या दशरथ आदि वात्सल्यासक्त, राजा बलि आत्मनिवेदनासक्त, कौंडिन्य सुखदेव आदि महायोगी भेदभाव से तन्मयासक्त, श्री कृष्ण के वैकुंठ को पधारने पर गोपी और उद्धव आदि परम विधासक्त भक्त कहलाए हैं। आगे कहते हैं, इत्येवं वदन्ति जन जल्पो निर्भया एकमताः, कुमार व्यास सुख शाण्डिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य शेषोद्धव वारुणी बलि हनुमान भीषणादयो भक्त्याचार्याः। कहते हैं ये लोग भक्ति के आचार्य हैं। लोगों की बकवाद का कुछ भय न करके सनत कुमार, वेद व्यास, सुखदेव जी, शांडिल्य, गर्गाचार्य, विष्णु स्वामी, कौंडिन्य, शेष, उद्धव, आरुणि, बलि, हनुमान जी और विभीषण आदि भक्त के सब आचार्यों ने एक मत होकर एक वाक्य से भक्ति के स्वरूप का इस प्रकार वर्णन किया है। उनके मत और व्याख्या के अनुसार नारद जी के भक्त सूत्रों को चाहे कोई उपहास की दृश्य देखे परंतु वे उसे भयभीत नहीं हैं। इसी कारण साहस के साथ ऊपर को भुजा उठाकर सब मनुष्यों से कहते हैं कि हे जीवो, यदि अपना अपना कल्याण चाहते हो तो भक्ति मार्ग के पथिक बनो। फिर अगले सूत्र में अंतिम सूत्र 80वां है, उसमें कहते हैं यदम नारद प्रोक्तम शिवानुशासनम विश्वसिति श्रद्धते सभक्तिमान भवति सश्रेष्ठम लभतीति। ने यहाँ जो इदम इस नारद प्रोक्तम नारद जी के कहे शिवानुशासन शिवोपदेश को विश्वसित विश्वास करता है, श्रद्धते श्रद्धा करता है, वह भक्तिमान भक्ति वाला होता है, सह वह प्रेष्ठम प्रीतम को पाता है। इस प्रकार से ये भक्ति सूत्र का वर्णन कर रहे हैं। भक्त की व्याख्या करके अब फल कहते हैं। भक्त उसका फल क्या है? यद्यपि और साधनों से भगवान को ब्रह्मा विष्णु शिव नारायण आदि रूप में पा सकते हैं, परंतु भक्ति साधना बिना परम प्यारे रूप से उसको नहीं पा सकते। जो इन नारद जी के सूत्रों पर विश्वास और श्रद्धा करके भक्ति मार्ग में चलेंगे वे प्रीतम रूप में भगवान का दर्शन पावेंगे। श्रुति ने भी भगवान के प्रीतम रूप का वर्णन किया है। क्या किया है? प्रेयो वित्तात् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मादान्तरतरं तदयामात्मा। अर्थात आत्मा भगवान धन से, पुत्र से, धन से आत्मा अर्थात आत्मा भगवान धन से, पुत्र से तथा और सकल प्रिय वस्तुओं से भी प्रिय हैं। अर्थात सबसे प्रिय भगवान की प्रिय आत्मा है। अपनी आत्मा है, आत्मा माने भगवान हैं। इस प्रकार से नारद भक्ति सूत्र का व्याख्या किया गया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।